क्या आप जानते हो कि आप जब सोकर उठते हो तो वह कौन सा दिन और कौन सा साल होता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी, वह दिन और साल और टाइम शायद ही वह होता है जिसको हम सोचते हैं कि हम उठे हैं। भले ही आपको लगे कि आप आज के 5 बजे उठे हैं और कैलेंडर के हिसाब से भी आप आज की तारीख में उठे हैं और दिन भी आपके हिसाब से आज का ही है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। और ऐसा 2-4 लोगों के साथ ही नहीं, करोड़ों लोगों के साथ रोजाना होता है। लेकिन आमतौर पर देखने से तो हमें यही लगता है कि हम बिल्कुल दुनिया के टाइम के साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। यह हमें लगता तो है लेकिन होता नहीं है। और यह सब कैसे होता है, आज इसी के सबसे बड़े रहस्य को आप पहली बार जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपका बिल्कुल लास्ट तक देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप भी इस कीमती रहस्य को जानना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं। और मान लीजिए किसी इंसान ने अपने लिए कुछ चीजें कभी चाहिए थी, लेकिन वे उसको अभी तक मिली नहीं है और वह सोचता है कि उसके पास अब तक बहुत कुछ होना चाहिए था जिसको वह अब भी पाने की लगातार कोशिश कर रहा है। या वह इस तरह की बातें अपने मन में सोचता रहता है कि उसको अब तक या अब से पहले कुछ काम तो पक्का कर ही लेने चाहिए थे और वह सोच कर परेशान होता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यह इंसान 2019 में जी रहा है, जो समय अभी चल रहा है? जी नहीं, यह 2018 में या उससे भी पहले के सालों में जी रहा है। और ऐसे लोग अंदर से बहुत ज्यादा दुखी, निराश किस्म के होते हैं। ये लोग अपना भविष्य जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजों में अटूट विश्वास रखते हैं। उनके पीछे जरा सा भी लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये कोशिश तो बहुत करते हैं अपने दुखों से पार पाने की। मगर इनके सामने बहुत सी बड़ी मुसीबतें होती है जो कि सारी की सारी इनकी खुद की ही बनाई गई होती है। लेकिन इस समय में यह इंसान पहुंचा कैसे और कैसे वह इससे बाहर निकल सकता है, इसको भी अभी थोड़ी देर में जानेंगे। उससे पहले जानते हैं, एक दूसरे तरह के भी इंसान होते हैं जो हर रोज अभी के चल रहे साल में ही उठते तो हैं, मगर फिर भी वे इसी साल के समय के साथ नहीं होते हैं, बस कुछ महीने पीछे होते हैं। जैसे अभी अगर 2019 नवंबर चल रहा है तो हो सकता है ऐसे लोग अभी भी मार्च अप्रैल में ही हो और सुबह उठते ही ऐसे लोग अपना रोजाना का काम करना शुरू कर देते हैं जो कि उन्होंने अपने लिए डिसाइड कर रखे हैं। लेकिन ये भी कोई खास काम नहीं कर रहे होते हैं, ये भी बस अपनी लाइफ को काट ही रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग घड़ी के हिसाब से तो सही होते हैं मगर लाइफ के हिसाब से ये भी या तो महीनों पीछे होते हैं या उससे पिछले सालों में ही जीने वाले होते हैं। क्योंकि ये जो भी कर रहे होते हैं उसको करने में ज्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इनको शायद आगे का कुछ भी दिखाई नहीं देता है और ये बस अपने आप को रोजाना के ही डेली रूटीन में फंसा हुआ पाते हैं और उसी को कभी जिम्मेवारी समझकर तो कभी मजबूरी समझकर निपटाते जाते हैं, मगर फंसे इसी जाल में रहते हैं। और ये लोग बस कभी कभी अभी के साल में 2-4 बार ही सुबह उठ पाते हैं, जब कहा जा सकता है कि ये अभी वर्तमान साल में जी रहे हैं। और ये इन सब में कैसे पहुंचे होते हैं, इसको भी अभी जानेंगे। उससे पहले बस एक और खास तरह के लोगों की बात कर लेते हैं जो कि सोते तो अभी के चल रहे साल में है। जैसे अभी 2019 चल रहा है मगर उठते 2020 या 2021 या उससे भी आगे के सालों में है। और सही मायने में यही वे सबसे कीमती लोग कहे जा सकते हैं जो इस पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय करने में बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो टाइम कहे या समय की आंखों में आंखें डालकर उसको चुनौती ही नहीं देते बल्कि उसको पीछे भी छोड़ देते हैं। और ऐसा ये अपनी मर्जी से नहीं, इस प्रकृति की मेहरबानी के कारण ही कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग इस प्रकृति से तालमेल बनाने की कीमती कला को सीख जाते हैं। और सही मायने में यही लोग करंट टाइम और दिन के हिसाब से उठ पाते हैं, क्योंकि इनको ही आगे जाने की जरूरत महसूस होती है। इसलिए ये लोग हमेशा ही वर्तमान के साल, महीने, दिन और समय के साथ उठ पाते हैं। और ये लोग वर्तमान में उठने के साथ ही अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन इनके अंदर अपने काम को लेकर और अपनी लाइफ की हर चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट होता है। और चलिए अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की, जिसमें से सबसे पहले आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार हम पता कैसे लगाएं कि हम किस साल में सोकर उठ रहे हैं। तो इसका मैं आपको सबसे आसान वाला रास्ता बता देता हूँ, जिससे आप एक ही सेकंड में पता कर पाएंगे कि आप आज किस साल और किस महीने में सोकर उठे हैं। तो जब भी आप सुबह सोकर उठे तो अपने दिमाग में आने वाले पहले, दूसरे और तीसरे विचारों को सही से पकड़ने की कोशिश करें और पता करें कि वे किस साल से संबंधित है। मतलब अगर आप सुबह उठते ही कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में पहले ही घटित हो चुका है, तो आप आज पिछले सालों में सोकर उठे हैं और कितने पीछे के सालों में सोकर उठे हैं, आप उस घटित हुई घटना का अंदाजा उस साल के हिसाब से लगा सकते हैं जिस साल की घटना आपको आज सुबह सुबह याद आई है। या आप अपनी अभी की वर्तमान लाइफ की किसी प्रॉब्लम आदि के बारे में सोच रहे हो तो आप फिर भी कम से कम 3-4 महीने पीछे ही उठे हो, जिसको आप बड़ी आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि जिस समय आपको यह प्रॉब्लम आई थी आप अभी भी उसी समय में जी रहे हो। या अगर आपके दिमाग में उठते ही कुछ ऐसे ख्याल आए जो 2-4 महीने या साल आगे के हों, तो आपकी पूरी संभावना है कि आप यकीनन या तो अभी के वर्तमान साल
जैसे 2019 के करंट समय में उठोगे या उससे भी आगे के समय में उठोगे, जो आपको एक कमाल की ताकत देगा कि आप इस समय में बहुत कुछ फेरबदल कर सकते हो, जो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगा। और चलिए अब बात करते हैं आपके दिमाग में आने वाले दूसरे कीमती सवाल की, जो कि यही कहता है कि माना हमारे साथ यही सब होता है तो फिर हम कैसे 2018 या 19 से पीछा छुटाकर उससे आगे के सालों में उठ सकते हैं, जिससे कि हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आपको अगले सालों में उठने के लिए, सोने के लिए कुछ खास तरह की टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। और टेक्निक भी कोई खास नहीं है, बस आपको अपने दिमाग को पास्ट और प्रेजेंट से हटाकर फ्यूचर की तरफ लगाना होगा। अगर आप ऐसा करना जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें बस आपको सोने से पहले अपने दिमाग का प्रयोग करके भविष्य की कल्पना करनी होती है। अगर आप ऐसा करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको इसको सही से जानने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दिमाग के काम करने के नियम तो समझने ही होंगे, साथ ही स्पिरिचुअल नियम भी जानने होंगे, क्योंकि आपका दिमाग नहीं, आपकी सोल सबसे ताकतवर होती है और वही सब कुछ क्रिएट करती है। दिमाग तो बस आपकी सोल को फॉलो करता है। इसलिए अब अगर आपको पता करना हो कि आप कैसे पीछे के सालों में पहुंच जाते हो, तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आपको अपने दिमाग का प्रयोग सही से करना नहीं आता है और आपका दिमाग ही आपका प्रयोग करता है और आपको अपने हिसाब से चलाता रहता है, तो वह आपको हमेशा ही देखी गई चीजों की ओर बार बार ले जाता रहेगा। जिसका मतलब साफ ही है कि वह आपको रोजाना 2-4 साल पीछे ही जगाता रहेगा और आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश यहाँ से निकलने की कर लेना, आप शायद ही इस टाइम को कवर कर पाओगे। क्योंकि अगर आज के वर्तमान में ही कोई 1 मिनट ही लेट हो जाए तो न जाने क्या से क्या हो सकता है। किसी का प्लेन मिस हो सकता है, किसी की ट्रेन मिस हो सकती है। और अगर कोई 2-4 साल पहले ही पीछे चल रहा हो तो उसकी अगर पूरी लाइफ ही मिस हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं, जो कि कुछ चमत्कार जैसा कर दे, तो आपको कम से कम 1-2 साल आगे जाकर उठना होगा और साथ ही आपको मेंटल तौर पर वहीं रुके रहना होगा, क्योंकि तभी आप अपने आप को वर्तमान में रख पाओगे और जो भी आप काम करोगे वे आपके फ्यूचर को सेट कर देंगे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप समय से आगे निकलकर कुछ ऐसा कर जाए जिसको देखकर, सुनकर, महसूस करके लोग हैरान हो जाए, जैसा कुछ आप अभी इस वीडियो को देखकर महसूस कर रहे हैं, तो आपको भी समय को या तो पीछे छोड़ना होगा या समय से 2-4 कदम आगे चलना होगा, वो भी बिना किसी टाइम मशीन के। और उसमें आपको जाकर अपने लिए जरूरी सुधार भी करने होंगे और वो सब कैसे संभव है इसको भी जल्द ही जानेंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए पहले आपका समय से पहले या समय के साथ उठना जरूरी है। क्योंकि आपने भी अगर बड़ी चीजों को पाने की तरकीब अगर किसी से सीखने की कोशिश की होगी तो वे आपको सबसे पहले एक ही सलाह देंगे कि आपको वर्तमान में जीना सीखना होगा। क्योंकि कोई इंसान जब तक अपने वर्तमान में ही नहीं रह पाएगा तो वह अपना भविष्य भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वर्तमान में खड़े होकर ही समझ आता है कि आपका पास्ट कैसा था, जो कि शायद जाने अनजाने में ही की गई आपकी ही चॉइस के आधार पर था। और यहीं से शुरुआत होती है अपने भविष्य की संभावनाओं को देखने की और साथ ही उसमें कुछ जरूरी फेरबदल करने की। और वर्तमान में रहना सीखने के लिए बहुत सी टेक्निक का इजाद मेडिटेशन के रूप में किया गया था, जिसमें कोई इंसान जब अपने भटकते बंदर रूपी दिमाग को शांत कर देता है और उसके विचारों की गति को खुद से रोकने और चलाने में कामयाब हो जाता है, तो उसको वर्तमान में रहने की और सुबह सोकर उठने की सबसे कीमती ताकत यह प्रकृति बड़े ही आराम से दे देती है। इसलिए आप भी अगर अपने पिछले सालों में ही सोकर उठ रहे हैं तो इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और अपने लिए सबसे कीमती गोल्स आदि को लिखकर आज से कई साल आगे चले जाइए। और फिर देखिए आपकी आधी से ज्यादा मुसीबतें तो बिना कुछ करे ही वहीं छूट जाएंगी जिस साल में वे आपके साथ चिपकी थी। और इसकी बदौलत फिर से आप अपनी लाइफ को एक अलग ही डायमेंशन और समय में एंजॉय कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।